क्वेश्चन नंबर 48 देखो भाई, हमारे पास अब ऐसे 6 क्वेश्चन हमें करने हैं। सर्कल के अंदर कौन, और सॉरी स्फेयर के अंदर कौन, सिलेंडर। ठीक है, ऐसे 2 क्वेश्चन, ऐसे 2 क्वेश्चन, ऐसे 2, ऐसे 2, और फिर कौन के अंदर सिलेंडर, ऐसे 2। हमें टोटली 6 क्वेश्चन करने हैं अभी। ठीक है, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ स्फीयर, लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ स्फीयर। तो ये लगभग उसी क्वेश्चन की तरह जो हमने कल किया था, सर्कल के अंदर ट्राइंगल। ये ए, ओ, बी, सी और ये पॉइंट एम है। ये रेडियस आर, ये भी रेडियस आर। भाई स्फेयर है तो किस पर फिक्स है, आर रेडियस पर। अभी कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं करना, सुन लो पहले। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, मतलब जो स्फेयर के अंदर जो कोन बन रहा है ना, उसका वॉल्यूम मेरे को मैक्सिमम प्रूव करना है, मैक्सिमम प्रूव करना है। और क्या कंडीशन है, ऑफ रेडियस, अच्छा, एंड वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 8/27 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर। वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। आइए देखो भाई, मेरे को वॉल्यूम ऑफ किसका चाहिए, कोन का। कोन का वॉल्यूम बोलो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर, कोन का आर क्या है, एम, एच क्या है, सी एम। मैं इसको एक्स ले लेता हूं, अब हम थीटा वाले से भी करेंगे इसको बाद में, या तुम लोग कर लेना। तो ए एम कितना आ गया, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए बी 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सी एम जो हाइट है, आर प्लस एक्स। ठीक है, आर प्लस एक्स। अच्छा, अब मुझे केवल रेडियस से मतलब तो ये लिखना ही नहीं था, सॉरी, ये लिखना ही नहीं है। तो ये तो हो गया रेडियस की तरह, ये हो गया एच की तरह, हाइट ऑफ द कोन एंड रेडियस ऑफ द कोन। ठीक है, नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन V 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई। आर क्या है, ये रहा, इसका स्क्वायर, एच क्या है, आर प्लस एक्स। ये तो आर प्लस एक्स स्क्वायर, आर माइनस एक्स। ये एक्सप्रेशन आ गया मेरे पास, इसको संभाल के रखना है, लास्ट में यूज भी करना पड़ेगा हमें ये। अब क्या करना है, यहां तक समझ आया। इसका डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। आर की में क्यों नहीं, क्योंकि आर तो कांस्टेंट फिक्स है। तो इन दोनों में क्या लगेगा, π/3 कांस्टेंट, क्या, आर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू -1 प्लस आर माइनस एक्स, आर प्लस एक्स इंटू 2। आर प्लस एक्स कॉमन, माइनस आर माइनस एक्स, 2r माइनस 2x, r माइनस 3x। x का वैल्यू r/3 और माइनस r, वो पॉसिबल नहीं है। तो क्या बचा केवल, अब तो सस्ता सा बचा केवल, अगेन डिफरेंशिएशन। मैंने बताया था कल भी, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है,
लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो इजी हो जाएंगे, और अभी कर लोगे तो ज्यादा फायदा है। दोबारा से डेरिवेटिव हाफ एलिज में जिसके यहां भी आया ये वाला चैप्टर, आर प्लस एक्स माइनस 3 आर माइनस 3x माइनस 3r माइनस 2r माइनस 3 माइनस 6 माइनस कॉमन ले ले, माइनस 2π/3 r प्लस 3x। डबल डेरिवेटिव के अंदर अगर मैं पॉइंट डालता हूं x का वैल्यू r/3, x का पॉइंट क्या है, ये x का पॉइंट बोलो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव बार नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव आते क्या हो जाता है, कौन मैक्सिमम, वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, कौन से वाले कौन का, दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ स्फीयर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ स्फीयर इज मैक्सिमम व्हेन x इक्वल्स टू r/3। समझ आ गया। एंड स्टेटमेंट लिखना है, क्लोजिंग स्टेटमेंट बहुत जरूरी है, बताया बार बार। एंड वॉल्यूम ऑफ कोन क्या था, π/3 r प्लस एक्स, का मतलब ये, और r माइनस एक्स, π/3 ये कितना हुआ 16r²/9 2r/3। समझ आया। तो नीचे कितना हुआ, मेरे को चाहिए 8/27, तो 8/27 मैंने अलग लिख लिया। ये कितना था 16 को 32, 8 ऊपर है तो कितना बचा, नीचे कितना बचा 3πr³। ठीक है, अब सुनो, ये v क्या था, वॉल्यूम ऑफ कोन 8/27 टाइम्स ये 4/3πr³ क्या है, हेंस प्रूव्ड। समझ आया। अच्छा रुको, इसके नीचे वाला ही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। सो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर इज इतना 4r/3। सुनो सेम क्वेश्चन, इस वाले में क्या बोला है, सुना ध्यान से। जैसे हर जितने भी हमने क्वेश्चन किए उसमें दो चीजें होती हैं, जो भी स्टेटमेंट है उसको मिनिमम मैक्सिमम प्रूव करो, और साथ साथ एक सपोर्टिंग रिलेशन प्रूव करना पड़ता है, h = 2r, h = r, ऐसा प्रूव करते थे। तो यहाँ पर मैक्सिमम क्या प्रूव किया मैंने, कोन का वॉल्यूम। सपोर्टिंग स्टेटमेंट क्या था इसमें कि कोन का वॉल्यूम 8/27 टाइम्स है स्फीयर ऑफ द वॉल्यूम। जो क्वेश्चन नंबर 48 है वो यहां तक सेम वही क्वेश्चन है कि वॉल्यूम ऑफ द अ कोन इंस्क्राइब इन अ स्फीयर, प्रूव दैट whose altitude is 4r/3। ऑल्टीट्यूड का मतलब हाइट, क्या है r प्लस एक्स। अब आपने x का वैल्यू क्या प्रूव किया है, हेंस प्रूव। तो 47 में ये पूरा, 48 में क्या है, यहां के बाद ये, समझ आया। हाँ बिल्कुल करो 40। अच्छा ये 48 कुछ 48 कैसे, एक मिनट रुको, ये 49। अच्छा एक चीज और है, इसमें ना आर को कैपिटल आर लिया गया था, हमने स्मॉल आर ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे है। चल नोट दो, मैं आके बताता हूँ तुझे वहीं पे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 50, find the volume of the largest cylinder that can be inscribed in a sphere of radius r centimeter। Volume of largest cylinder inscribed in a sphere। लार्जेस्ट बोला है ना, हाँ?
देखो भाई, ये ए बी एम ओ, ये 8 सेंटीमीटर, ठीक है। सुनो ध्यान से। अब देखो कोन में, स्फीयर के अंदर कोन में और स्फीयर के अंदर सिलेंडर में क्या फर्क है, सुनना ध्यान से। जब हम स्फीयर के अंदर कोन बना रहे थे तो उसका जो पीक पॉइंट है ना, वो स्फीयर को टच कर रहा है ऐसे, लेकिन सिलेंडर वाले केस में वो ऐसा है, ये वाला गैप, ये वाला गैप है, ये वाला पोर्शन। तो ओरिजिन से जो ये लेंथ है ना, ये इसको टच नहीं कर रही है, इसका मतलब ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला एन, ये रेडियस नहीं है, ये रेडियस नहीं है। अगर मैंने इसको एक्स अज्यूम किया है तो ये भी क्या है, एक्स है, और एम क्या होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो रेडियस ऑफ द सिलेंडर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर 2x एंड द वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। ये उससे बहुत आसान है और मैं ये मौका तुम लोगों को देना चाहता हूं सॉल्व करने का। देना चाहते हो, ले लिया। 2 पाई आर स्क्वायर एक्स और एक्स क्यूब, यहां से डेरिवेटिव करना है और इसको संभाल कर रखना है लास्ट के लिए, वॉल्यूम पूछा है, ठीक है। ये वाला पोर्शन में लास्ट में मैं वैल्यू डालूंगा वॉल्यूम निकालने के लिए, और इसको डेरिवेटिव करने के लिए मैंने एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ना, क्यों, अदरवाइज प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालोगे, मैक्सिमम हो गया, आर की वैल्यू रूट एक्स की वैल्यू आर बाई रूट 3 आई है, तो वॉल्यूम निकाल दो। वॉल्यूम यहां पर इस वाले से, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय 3 2r बाय रूट 3 2r स्क्वायर बाय 3, तो 4 पाई आर क्यूब, ये आंसर है। फिफ्टी 52 और 53 ये थोड़े से टेढ़े क्वेश्चंस हैं। So that the radius of the cylinder of maximum cut surface area that can be inscribed in a cone is half of the cone. ये कौन है, ए पी क्यू आर एस, ये बी, ये सी, ठीक है। देखो अच्छा डायग्राम बनाया मैंने, बढ़िया शानदार। देखो सुनो क्या बोला है, सो दैट द रेडियस, देखो ये क्वेश्चन है ऐसे थोड़ा सा स्प्लिट करके पढ़ना होता है। सो दैट द रेडियस ऑफ सिलेंडर, लास्ट में पढ़ो, हाफ ऑफ द कोन, सो दैट द रेडियस ऑफ द सिलेंडर हाफ ऑफ द कोन, ये प्रूव करना है मेरे को। यानी सिलेंडर की रेडियस अगर ये x है, कोन की रेडियस अगर r है, तो और इसकी रेडियस अगर x है, तो मेरे को r बाय 2 प्रूव करना है, ठीक है ना। ये सपोर्टिंग स्टेटमेंट हो गया ये। और क्या है, ऑफ मैक्सिमम कट सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ स्फीयर। तो मैक्सिमम कर्ड सरफेस एरिया, साफ साफ बोला है, कर्ड सरफेस एरिया। अच्छा, कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच, आर मैंने एक्स ले लिया, लिख दो, रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू एक्स, ये मैंने एक्स ले लिया है, समझ गए। तो ये आ जा इन ट्राइंगल ए बी पी, ए बी पी क्या होगा, टेन थीटा पी बाय एच, एक्स बाय ए बी। तो ए बी का वैल्यू बोलो
एक्स कॉट थीटा। ठीक है, इन ट्रायंगल इसको क्या बोलते हैं, ये सी है, इसको डी बोल देते हैं, ए सी डी। ये थीटा है, ये कितना है पूरा आर। तो इसी तरीके से जो ये हो जाएगा ना ए सी आर कॉट थीटा। मैं सही लिख रहा था, देख आ ही गया, समझ आया। अब देख ये इतनी लेंथ क्या है, एक्स कॉट थीटा, और ये पूरी हाइट ये जो है ये आर कॉट थीटा। तो इतनी क्या बची, आर माइनस एक्स। ठीक है, ये वाली हाइट ऑफ सिलेंडर कितना, आर माइनस एक्स कॉट थीटा, एंड रेडियस तो एक्स ही है, रेडियस तो एक्स है। कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, 2 पाई एक्स आर माइनस एक्स कॉट थीटा। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के। क्यों, आर गिवन फिक्स, ये फिक्स है तो ये भी फिक्स हो गया, क्योंकि आर फिक्स है तो उसका आधा करना है। थीटा तो रेशियो है वैसे, आओ एक्स के रेस्पेक्ट में करो, 2 पाई कॉट थीटा आर माइनस 2x हो गया। इसको रख दो शून्य, एक्स का वैल्यू हेंस प्रूव। अगेन 2 पाई कॉट थीटा माइनस 2, और माइनस का मतलब एट एक्स इक्वल टू आर बाय 2, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब मैक्सिमम। कौन मैक्सिमम, वॉल्यूम किसका, कट सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर। तो कट सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इंस्क्राइब इन अ कोन इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू आर बाय 2, या ये बोलो व्हेन द रेडियस ऑफ द सिलेंडर हाफ ऑफ द कोन। ये तो हुआ, आया, आइए। हाँ रुके हुए यहीं पर हैं हम, कहीं नहीं जा रहे, ये खड़े रहेंगे। आओ भाई, नवा क्वेश्चन। देखो भाई, सो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर पहले क्या प्रूव किया था उसने, अच्छा इतना पढ़ने के बाद लास्ट में पढ़ना है। सो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 2r बाय, अरे अरे कहां गया, इज 1/3 ऑफ द कोन। सो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1/3 ऑफ द, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द, उसमें सेमी वर्टिकल एंगल दे रखा है अल्फा पहले से। देखो भाई देखो बच्चों, अब इसने एच के बारे में बात कर रहा है ये, तो उसने ये गिवन है, तो मैंने ये एक्स ले ली, ये एक्स ले ली। मुझे किसकी जरूरत है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ऐसे ले लो। तो एच क्या हो गया, एच माइनस एक्स, ये तो पता लगा, ठीक है ना। तो मुझे क्या चाहिए बस, आर। इन ट्रायंगल ऊपर वाला एपीबी कितना हो गया, एक्स इक्वल टू आर टेन थीटा। कुछ गड़बड़ है, रुक जाओ। अब ये एक्स दे रखा है, ये चाहिए मेरे को, आर बाय एक्स पी बाय बी। तो ये मुझे
अगर मैं इसको x लेता हूं, हाइट प्रूव करनी है ना, चलो ठीक है भाई, ठीक है। तो r इक्वल्स टू x इक्वल टू r कॉट अल्फा, ठीक है। हाँ जी, हाइट ऑफ द सिलेंडर h माइनस x, रेडियस ऑफ सिलेंडर अरे ये हमें तो r चाहिए यार, r हो गया x tan अल्फा, x tan अल्फा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पाई r स्क्वायर h। तो r कितना है, r कितना है x स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा, और h कितना है h माइनस x। तो v पाई tan स्क्वायर अल्फा h x स्क्वायर माइनस x क्यूब, इसका डेरिवेटिव dv अपॉन dx पाई tan स्क्वायर 2hx माइनस 3x स्क्वायर, dv अपॉन dx को जीरो डालो, 2hx माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू जीरो, x को जीरो में पहुंचा दो, x को x का वैल्यू कितना आ गया 2h/3। लेकिन मुझे क्या चाहिए, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है वो h माइनस एक्स, तो h माइनस 2h/3, hence prove that height of the cylinder is 1/3 of the height of the cone। प्रूव हो गया। अब क्या बचा, इसका मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना, कहां है डेरिवेटिव ये वाला, इसका फिर से करो, डबल डेरिवेटिव पाई tan स्क्वायर अल्फा 2h माइनस 6x, सुन लो 2 पाई tan स्क्वायर अल्फा h माइनस 3x। जैसे ही हम यहां पर x का वैल्यू 2h/3 डालेंगे, 2h/3 यहां डालो, देखो 2h/3 डालेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, ही क्या बचा 2h, h माइनस 2h, नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब मैक्सिमम कौन, वॉल्यूम किसका, सिलेंडर का, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इंस्क्राइब्ड इन अ कोन इज ऑलवेज मैक्सिमम when height of the cylinder is 1/3 of the whole। क्लोजिंग स्टेटमेंट साथ साथ लिखते चलो, बताइए, सॉरी भाई सॉरी, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर भी निकालना है। क्या है वॉल्यूम, ये रहा, कहां पे, यहां पर, यहां से लो, पाई एक्स क्या है एक्स, 2h/3, और h माइनस एक्स, तो ये कितना हुआ 4h²/9 h/3 tan स्क्वायर अल्फा, तो 4/27 पाई h³ tan स्क्वायर अल्फा। आया, सुनो भाई, क्वेश्चन नंबर 54, prove that the surface area of the solid cuboid, prove that the surface area of solid cuboid, सुनना ध्यान से, मतलब हाँ भाई, शो दैट द
सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड क्यूबाइड, सरफेस एरिया क्या होगा सॉलिड क्यूबाइड, आ गया ऑफ स्क्वायर बेस, बेस क्या है देखो ये, इसका बेस स्क्वायर शेप में है, यानी एल और बी दोनों एक्स हैं, एल और बी दोनों एक्स हैं। रुक जा पढ़ ले यार। एंड गिवन वॉल्यूम, एंड गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम गिवन है इज मैक्सिमम, कौन मैक्सिमम, सरफेस एरिया मैक्सिमम प्रूफ करना है व्हेन इट इज अ क्यूब, व्हेन इट इज अ क्यूब। अगर कोई क्यूबॉइड है उसका बेस स्क्वायर है तो उस क्यूबॉइड को क्यूब बनाने के लिए क्या करना है, उसकी हाइट भी एक्स करनी है, उसकी हाइट भी एक्स करनी है, ये हाइट है ना, मुझे एक्स प्रूफ करनी होगी। तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम एक्स स्क्वायर एच, एक्स स्क्वायर एच, एच का वैल्यू सरफेस एरिया 2 एल बी एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एच एक्स, 2 एक्स स्क्वायर 4 एच एक्स, यहां पर एच का वैल्यू डाल दो, 2 एक्स स्क्वायर 2 एच, एक्स का वैल्यू v बाय एक्स स्क्वायर, अबे ठीक है, डेरिवेटिव 4x क्यूब माइनस 2 इक्वल टू 0। ये बताओ वॉल्यूम, क्यूबॉइड है तो क्या बचा यहां पर, कुछ गड़बड़, हाँ कहाँ पे, अरे ये 4 था ये, यस 4, अब ठीक है। तो h इक्वल टू एक्स, देखो प्रूव हो गया, जब h इक्वल टू एक्स है, जिसका बेस से स्क्वायर था, हाइट भी एक्स हो गई तो क्यूबाइड हो गया। आगे तो कर लोगे ना, एक बार और डेरिवेटिव करना है यहां से, और वो क्या आएगा, मैक्सिमम तो मिनिमम आएगा। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन, अल्फा ले लें इसको, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ गिवन हाइट, गिवन स्लैंट हाइट, वॉल्यूम क्या करना है, मैक्सिमम, गिवन क्या है, स्लैंट हाइट, तो वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये मेरे को यूज करना है, तो मैं क्या कर लू, क्या कर लू, हाँ तो किसने लिखा 1/3 नहीं होती, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर π/3 एल स्क्वायर एच क्यूब, इसका डेरिवेटिव बहुत सस्ता हो गया ये, एच के रेस्पेक्ट में π/3, नहीं एल कांस्टेंट है जो गिवन है वो कांस्टेंट, 3h स्क्वायर dv/dh को 0, तो एल स्क्वायर माइनस 3h, इसको तो एल स्क्वायर का वैल्यू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस
आर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर को आर बाय √2। दोबारा से डेरिवेटिव, एल स्क्वायर 0 माइनस का 6h, एच का वैल्यू आर पॉजिटिव में क्या डालेंगे नेगेटिव, ओवरऑल इसका मतलब वॉल्यूम मैक्सिमम। अब हमें सेमी वर्टिकल एंगल चाहिए इन ट्राइंगल ए बी एम बी एम बी। टेन अल्फा बोलो, टेन अल्फा पी बाय एच, पी बाय, तो पी क्या है आर, आर का वैल्यू डालो, सॉरी एच का वैल्यू डालो, कितना आर बाय √2, तो अल्फा tan इनवर्स √2, हेंस प्रूव। और ये क्वेश्चन ना उसमें आर डी शर्मा में पता कैसे दे रखा है, यहां से एच को बोला गया है √L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, फिर स्क्वायरिंग करके जबरदस्ती बड़ी सी कैलकुलेशन करके लाए हैं वो खेल के। आओ भाई क्या गिवन है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, एल तू निकल यहां से तो आर निकालना था, आर में क्वाड्रेटिक मेरे भाई नहीं निकालेगा। वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। अब क्या करें, अब सुन, अगर मैं इसको एच स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर रखता हूं, ठीक है, तो मैं जब एल रखूंगा तो उसमें फिर से आर आ जाएगा वापस, तो मुझे आर को चेंज करने में फायदा नहीं, मुझे एच को चेंज करने में फायदा है। तो वी स्क्वायर इक्वल टू बी बोल दें, पाई स्क्वायर बाय 9 आर की पावर 4 एच स्क्वायर, पाई स्क्वायर बाय 9 आर की पावर 4 एल स्क्वायर। अब रखो एल का वैल्यू, यही गलती कर दी, एल का बोलो, एल का वैल्यू एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एलसीएम ले लो। सभी यही गलती करते हैं बेटा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एलसीएम ले ले, एलसीएम ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2s पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर आर की पावर 4, ये उड़ा, अपॉन में पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बचा, क्या बचा ये बाय 9, तो एस स्क्वायर 2s बाय 9 पाई आर की पावर 4, ये आया। डेरिवेटिव बोलो, dB बाय डी आर 2r s स्क्वायर बाय 9, 4 2 जा 8 s पाई आर क्यूब बाय 9, dB बाय डी आर को शून्य डालो, 2r s बाय 9 कॉमन, क्या बचा है यहां से s 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0, ये सब 0 में जाओ, s का वैल्यू पाई आर एल पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर एल माइनस 3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन, एल इक्वल टू 3r, एल इक्वल्स टू 3r। अगेन डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव 4rs नहीं r का 1 सॉरी 2s स्क्वायर बाय 9 24 पाई s r स्क्वायर बाय 9
कॉमन बोलो, कॉमन, s माइनस 12 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब सुनो, अब क्या करोगे, मैक्सिमम मिनिमम कैसे प्रूफ करोगे मेरे भाइयों, ये बताओ आप। यहां तो एल की वैल्यू 3r है, कैसे प्रूफ करोगे? सुनो ध्यान से, लिखना ये है, हाथी बनो, लिखो ये, यूज ये करो। एस का वैल्यू, यहां से एस का वैल्यू डालना जरा, नेगेटिव, तो एल और आर भी तो यहीं से आए हैं, समझ आया? और ये दिखाना थोड़ा ना है हमें, लिखना है बस। एल इक्वल टू 3r, यूज क्या किया यहां से, समझ आया? एस का वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 माइनस 12, नेगेटिव आ गया, काम खत्म। अब इन ट्रायंगल ए एम बी, साइन अल्फा, साइन क्या होता है, पी बाय एच, आर बाय एल, एल का वैल्यू बोलो, अरे आर, अल्फा का वैल्यू, यही लाना था, टेढ़ा था ना ये तो, आया? Find the maximum area of isosceles triangle inscribed in a ellipse. देखो भाई, सुनो ध्यान से बस, देखो भाई, एलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सुनो सुनो सुनो, इसके अंदर आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, इसने बोला है मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब इन अ एलिप्स विद इट्स वर्टेक्स एट द वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। एक ट्रायंगल का एक एंड यहां पर है। अब सुनो, देखो मैं जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल कैसे कैसे बना सकता हूं, सुनो, मैं ट्रायंगल यहां से ऐसा बना सकता हूं, यहां से ऐसा भी बना सकता हूं, यहां से ऐसा भी बना सकता हूं, और ऐसा भी बना सकता हूं। ये ए बी सी, ठीक है, हाँ, ये भी भाई है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट, ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट, ये एरिया, ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल किसके अंदर बन रहा है, एलिप्स के अंदर। तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, ए, ये लेंथ मैंने एक्स अज्यूम कर ली, क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस का पार्ट है ये, तो इसका हाइट कितना हो गया और बेस कितना हो गया, एरिया कितना हो गया, एरिया वाई ए प्लस एक्स, वाई की वैल्यू कहां से, यहां से, क्या है वाई की वैल्यू, बी बाय ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एरिया बी बाय ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ए प्लस एक्स, बोलो क्या करे, क्या करे, स्क्वायरिंग, क्या हो जाएगा, ए प्लस एक्स क्यूब ए माइनस एक्स, समझ आया? इसके बाद कर सकते हो, ठीक है, हाँ, तो मैंने क्यूब कर तो दिया मेरे भाई, सब कर दिया मैंने। 58 एलिप्स के अंदर रेक्टेंगल है, ऐसे 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 ऐसे, सुनो सुनो सुनो, रेक्टेंगल का एरिया एल इंटू बी, तो ये एक्स, ये भी एक्स, ये वाई, ये भी वाई, तो एल हो गया 2x, बी हो गया एरिया 4xy, 4x बी बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
फिर वही स्क्वायरिंग बोथ साइड, उसके आगे करोगे ना, मैंने तो कंडीशन बना दी, ये कंडीशन बन गई, स्क्वायरिंग बोथ साइड, उसको बी बोल दोगे, कितना आ गया 16 बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बाहर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, कर लोगे, प्रूव हो जाएगा बहुत प्यार से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, a tank with rectangular base and rectangular sides, ये एनसीईआरटी मिसलेनियस का क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आया हुआ है। हाँ जी, इसे बोला है अ टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस। रेक्टेंगुलर बेस का मतलब क्या है, एल और बी अलग अलग, और टैंक विद द रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स। रेक्टेंगुलर साइड्स का मतलब क्या है, बी और एच भी अलग अलग है। ओपन फ्रॉम द टॉप टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट इट्स डेप्थ इज 2 सेंटीमीटर। डेप्थ का मतलब हाइट 2 मीटर है, एंड वॉल्यूम 8 मीटर क्यूब है, क्यूब लिखना है 8 मीटर क्यूब। इफ द बिल्डिंग कॉस्ट 70 रुपीज पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस एंड द कॉस्ट फॉर साइड्स ठीक है। अब आगे क्या बोला इसने, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, मतलब कॉस्ट क्या है इसकी टैंक बनाने की। अब जो टैंक जो बनाना है मेरे को, टैंक बनाने की क्या क्या जरूरत है, बेस भी बनाना पड़ेगा, साइड्स भी बनानी पड़ेंगी। ओपन फ्रॉम द टॉप, तो एरिया अक्षत एरिया ऑफ द बेस ऑफ द टैंक क्या है, एरिया किस शेप में, रेक्टेंगल, एल इंटू बी, ऊपर खाली है तो क्या होगा वो। अच्छा सुनो, एल को मैंने एक्स ले लिया, बी को वाई ले लिया, तो वॉल्यूम एल बी इंटू 2, तो वी ये कितना है 8, और ये 2xy, तो यहां से y का वैल्यू 4/x, तो l कितना है xy, xy तो कितना हो गया 4, xy की वैल्यू 4 हो गई। कॉस्ट फॉर द बेस C1 बोल दे, कॉस्ट क्या होती है, रेट इंटू एरिया, रेट इंटू, रेट कितना है इसका बेस का 70 इंटू 4 280 रुपीज, एरिया ऑफ साइड्स, अब देखो 4 वॉल्स हैं, साइड्स का मतलब 1 2 3 4, 4 वॉल्स का एरिया 4 L प्लस बी इंटू एच, याद आया कुछ, 4x, बोलो कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने, अच्छा y का वैल्यू 4/x 16/x, कॉस्ट C2, रेट इंटू एरिया, रेट कितना है 45, मुझे कुछ गड़बड़ सी लग रही है, क्वेश्चन समझ नहीं आया ना, पूछ ले। टोटल कॉस्ट C1 प्लस C2, C1 280 प्लस 180x 4/x, चुप हो जाइए, इसका डेरिवेटिव बता दो कुछ गड़बड़ कर रहा हूं क्या, ये
0 180, अरे सॉरी डेरिवेटिव 180 1 माइनस 4 बाय एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2 आएगी तो +2 मैं ले रहा हूँ। एक्स क्या था एल, एल नेगेटिव नहीं होगी, एक्स का वैल्यू 2 आ गया। अगेन डेरिवेटिव 180 बाहर, ये 0 8 अपॉन एक्स क्यूब, एक्स की वैल्यू क्या है 2 पॉजिटिव, क्या डालेंगे पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव का मतलब कॉस्ट क्या है मिनिमम, तो इसने बोला था लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, यानी कॉस्ट क्या होना चाहिए मिनिमम, कब 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 एक्स की वैल्यू 2, और इसने मिनिमम कॉस्ट भी पूछी है, मिनिमम कॉस्ट कहां डालेंगे ये वाला 280 प्लस 180 2 + 2, एक्स का वैल्यू 2 4 अपॉन 2 2 2 + 2 4 180 × 4 720 प्लस 280 1000, सही आंसर। ठीक है, बहुत पुराने जमाने में क्वेश्चन लिखा गया है ये।